नमस्कार, करंट पॉलिटिक्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। कमलनाथ जी को अगर कहना पड़ रहा है कि मैं जवान हूं, तो यही साबित करता है कि वो बड़े हो गए हैं। वादों से छलांग लगाना कमलनाथ को आता है, हमेशा वादों से मुकर जाते हैं। एक्टरों से हमेशा संबंध रहा है। पृथ्वी में ईश्वर और जनता को जनार्दन कहा जाता है। शिवराज जी ने जनता के सामने घुटने टेके हैं। कमलनाथ गरीबों की पीड़ा को नहीं समझ सकते। कमलनाथ प्रवासी पक्षी हैं और 3 तारीख के बाद दिल्ली रवाना हो जाएंगे। कमलनाथ और सज्जन सिंह वर्मा की एक भी सभा ने अपनी उपलब्धि गिनाते कभी नहीं देखा होगा। बीजेपी विकास के नाम पर वोट मांगती है। कांग्रेस का कार्यकर्ता इनकी करतूतों के चलते घर बैठा गया है। सीएम शिवराज डिजिटल रथों को रवाना करेंगे तो सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाएंगे। सलमान और जैकलीन की फिर याद दिला दी। सलमान जैकलीन की याद जब भी आई हमें, जब उन्होंने शिवराज जी को एक्टर कहा। अब ये एक्टरों के साथ इनका संपर्क रहा है। उद्योगपति रहे हैं बड़े, बम्बई में भी इनके ऑफिस हैं उद्योग से जुड़े हुए। देखिए, मैंने कल भी कहा, मैं आज भी कहता हूँ, इस पृथ्वी पे 2 लोगों को ही जनार्दन कहते हैं। एक ईश्वर से जनार्दन कहा जाता है, एक जनता से जनार्दन कहा जाता है। और माननीय शिवराज सिंह जी ने जनता जनार्दन के सामने घुटने टेके हैं। इनकी तरह गांधी परिवार के घुटने नहीं टेके। केंद्रीय कृषि बिल पर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, अभूतपूर्व बदलाव लाने वाले हैं। इससे पहले यूपीए ने भी कृषि बिल लाने की कोशिश की थी। कुछ लोगों के दबाव में कृषि बिल नहीं ला सकी। पीएम मोदी के संकल्प से कृषि बिल ला पाए। कांग्रेस का विरोध अप्रासंगिक है। कांग्रेस का कृषि बिल पर दोहरा रवैया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस को दी सलाह, कांग्रेस 2 मुंही राजनीति से बाज आए। ग्वालियर चंबल अंचल उपचुनाव पर बोले केंद्रीय मंत्री कमलनाथ ने 2018 के चुनाव में किसान कर्ज माफी का वादा किया था। 15 साल और अभी 6 माह के कार्यकाल में किसानों के हित में फैसले लिए। उपचुनाव के दौरान स्तरहीन बयानबाजी को लेकर बोले नरेंद्र सिंह तोमर, दिमाग में जब कुछ मटेरियल नहीं होता है तो ऐसी ही बयानबाजी होती है। उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत है, क्योंकि मतदाताओं ने इनका 15 महीने का शासनकाल देखा है और 15 महीने में जनता हाया तौबा करने लगी थी। कांग्रेस ने वादा खिलाफी की, कमलनाथ जी ने वादा खिलाफी की, लेकिन भ्रष्टाचार भी चरम पर था। प्रदेश में अराजक स्थितियां पैदा हो गई थी। सब जगह श्यामला हिल्स से लेकर और नीचे तक जो है लूट मार की स्थिति पैदा हो गई थी। और जनता ये जानती है कि भारतीय जनता पार्टी और विकास ये एक दूसरे के पर्याय हैं, और इसलिए जनता का आशीर्वाद इस बार चुनाव में हमें मिलेगा और सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। भोपाल के मिंटो हॉल में पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 135वें नवनिर्मित शैक्षिक भवन का वर्चुअल लोकार्पण कार्यक्रम किया। मुख्यमंत्री शिवराज ने इस अवसर पर हिंदी खबर से कहा कि आज हमारे शिक्षा परिसरों का लोकार्पण का काम संपन्न हुआ है, जिसमें 457 करोड़ की राशि के अच्छे हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी भवन, जिनकी लागत 80 लाख से लेकर 1 करोड़, और कन्या शिक्षा परिसर जो लगभग 27 करोड़ से ज्यादा की राशि का बना है, जहां बेटियां रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगी। ऐसे भवनों का लोकार्पण हुआ है। सीएम शिवराज ने हिंदी खबर को बताया कि शिक्षा के लिए जरूरी है स्कूल में पर्याप्त और अच्छी व्यवस्था हो। पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने का युग समाप्त हो गया है। आज हमारे स्कूल भवनों का और कन्या शिक्षा परिसरों का लोकार्पण का काम संपन्न हुआ है। 497 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के अच्छे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी भवन, जिनकी लागत 80 लाख से लेकर एक भवन की 1 करोड़ तक है, और कन्या शिक्षा परिसर जो लगभग 27 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि का एक बना है, यहाँ बेटियाँ रहकर शिक्षा प्राप्त करेंगी। इन भवनों का लोकार्पण हुआ है। शिक्षा के लिए ज़रूरी है स्कूल में पर्याप्त और अच्छी व्यवस्थाएं। पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ने का युग हमने विदा कर दिया है, और गुणवत्तापूर्ण स्कूलों के जो आज की आवश्यकताओं के अनुरूप हों, ऐसे भवनों का निर्माण हुआ है। ये लगातार जारी रहेगा और किसी भी स्कूल को भवन विहीन नहीं रहने देंगे। आज उन्हीं के लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी गुना जिले की बामूरी विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया लाल समर्थन में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। गुना जिले में मेरी सरकार किसान कर्ज माफी में प्रथम चरण 17,702 किसानों का 94.03 करोड़ माफ की, द्वितीय चरण में 11,998 किसानों का 87.52 करोड़ माफ, और अंतिम चरण में 14,229 किसानों का 196.71 करोड़ 1 जून 2020 से माफ होना था। लेकिन भाजपा ने पैसों के दम पर विधायकों को खरीद कर किसानों के हित में काम करने वाली मेरी सरकार को गिरा दिया।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी कार्यालय से उपचुनाव के लिए रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। भोपाल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने प्रदेश भाजपा कार्यालय से प्रदेश की 28 सीटों पर हो रहे उपचुनाव के लिए डिजिटल रथ को हरी झंडी देकर किया रवाना, जो विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करेगा। भोपाल आजाद मार्केट में एक दुकान में लगी आग, एहतियात के तौर पर आसपास की इमारतों में रह रहे लोगों को निकाला गया। सुरक्षित मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड की 4 दमकल मौके पर पहुंची। सुबह का समय मार्केट बंद होने के कारण समय पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम बड़ा हादसा होने से टला। आग लगने के कारण अभी पता नहीं चला है। आरिफ मसूद सहित 400 से ज्यादा लोगों ने कोरोना मरीजों के लिए रक्तदान शिविर किया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद द्वारा अंकुर खेल मैदान के सामने अपने शासकीय आवास पर रक्तदान शिविर रखा गया। इस अवसर पर विधायक आरिफ मसूद ने कहा, भोपाल में कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या के कारण ब्लड बैंकों में ब्लड की कमी हो रही है। इसको ध्यान में रखते हुए मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता और आमजन ने मेरी अपील पर जो इतनी बड़ी संख्या में ब्लड डोनेट किया है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा, ब्लड डोनेशन करने से इंसान को दिल से खुशी महसूस होती है। देश कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के खिलाफ जंग लड़ रहा है। ऐसे में जरूरी है कि रक्त की कोई कमी ना रहे। इसके लिए आज रक्तदान शिविर का आयोजन मेरे द्वार में रखा गया है। पूरे हिंदुस्तान में कोरोना है और इस कोरोना की महामारी से सारे लोग जूझ रहे हैं। ऐसे हालात में भोपाल के अंदर एक बड़ी दिक्कत आ गई और बड़ी दिक्कत इस बात की थी कि अभी प्लाज्मा और ब्लड ना भोपाल मेमोरियल के अंदर ब्लड है, ना भोपाल अमीरी हॉस्पिटल में है, ना अस्पतालों में। तो रोज़ मैं और जिला प्रशासन लगातार लोगों से रिक्वेस्ट कर करके ब्लड की व्यवस्था करा रहे हैं। ऐसे हालात में मेरा फर्ज था कि मैं अपनी जिम्मेदारी को निभाऊं। तो मैंने एक आह्वान करा कि आओ हम सब लोग मिलके भोपाल कोरोना पीड़ितों के लिए ब्लड डोनेट करें, इन ब्लड बैंकों को ब्लड दें, जिससे भोपाल के अंदर हमारे कोरोना पेशेंट को सहायता मिल सके, प्लाज्मा भी मिले, ब्लड भी मिले। मुझे खुशी है, मैं स्वयं भी अभी ब्लड दे रहा हूँ और अभी तक लगभग 150 से ऊपर साथी ब्लड दे चुके हैं और ये संख्या 400 और 500 जाएगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।